Hello everyone. Why are we seeing so much chaos in today's world? अभी जो दुनिया में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट या अराजकता, chaos को अराजकता बोलते हैं हिंदी में, का सिचुएशन क्यों देखने मिलता है? फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर या यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट या यूएसए चाइना टेंशन। तो ये क्यों देखने मिल रहा है? वाई? इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा। वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? जैसे जब वर्ल्ड ऑर्डर का बात करते हैं तो तीन टर्म्स निकल के आता है, बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। सपोज ये वर्ल्ड एक विलेज है या गांव है। इसमें एक टाइम पे तो इंसान काफी पावरफुल थे। सपोज दोनों के पास मनी, जिससे और पावर आया, मतलब हार्ड पावर, न्यूक्लियर वगैरह, आर्म्स, और जिससे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया दोनों। तो इस गांव में और जो बाकी लोग थे, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं या दोनों अपने अपने तरीके से बनाने में लगे हुए थे कि अपने अपने अलायंस में जोड़ने में लगे हुए थे। कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे। फिर ये जो सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, ये बाइपोलर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। बाइपोलर मतलब, बाई मतलब होता है दो या दुई, पोल मीन्स ध्रुव, तो द्विध्रुवीय दुनिया या वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? दो क्लियर पावर है, बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक को मान लेते हैं यूएसएसआर, एक को मान लेते हैं यूएसए। तो यहाँ एब्सोल्यूट डिवीजन ऑफ पावर दिखाई पड़ता है। तो जिसके वजह से, और जिस पीरियड को नाम दिया गया कोल्ड वॉर, जो ऑलमोस्ट 1947 से 1991 तक वर्ल्ड का सिचुएशन लगभग ऐसा रहा। उसके बाद 1991 में जो यूएसएसआर है, उसका पावर कोलैप्स करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो और एक अकेला ये आदमी, अगर गांव में बात करें, सुपर पावर बन के सामने आता है। तो अब क्या है कि जो अदर पीपल है, जो इनके सपोर्टर थे, अब सारे इनके सपोर्ट करेंगे। अब सपोर्ट करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये सुपर पावर है, इनके अलावा और कोई पावर है नहीं। रूल से ही बनाएंगे, रूल को डोमिनेट ही करेंगे। पावर जिसके पास, रूल्स उनके फेवर में। तो ये जो सिचुएशन है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, पावर यहाँ
डिक्लाइन हो गया और एक पावर बचा, इसको बोलेंगे यूनिपोलर, मतलब एक ध्रुवीय, सिंगल पावर डोमिनेंस, जो अभी तक या कुछ पीरियड पहले तक हम लोग को देखने को मिला। करेंट सिनेरियो में अगर देखें तो अब क्या हो रहा है, ये जो अदर पीपल थे और भी जो लोग थे बाकी गांव के, तो इसमें से कुछ जो लोग हैं उन लोगों के पास धीरे धीरे पैसा आया, डेवलपमेंट हुआ, ग्रो किए। तो अब क्या है कि जैसे होता है ना कि अगर विलेज में उनका सब सुन रहे थे लेकिन अब वो बाकी के पास भी थोड़ा पैसा आ गया या डोमिनेंस आ गया, तो क्या होता है कि हम क्यों सुनेंगे, हम आपका बात क्यों सुने। फॉर एग्जाम्पल चाइना सबसे पहले राइज किया, फिर इंडिया है, यूरोप भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जैसे इनका अपना इंटरेस्ट है, सबका इनका भी अपना इंटरेस्ट है, इनका अपना इंटरेस्ट है, तो इनको अब चैलेंज कर रहा है। तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट या क्योस बोल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है कि जब चार आदमी हैं, चार पावरफुल लोग आ जाएंगे तो सब अपने अपने इंटरेस्ट को मैनेज करने का कोशिश करेंगे और उस वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योस आएगा, जो अभी करंट पर्सपेक्टिव में देखने मिल रहा है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस के थ्रू समझे तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या डिसाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिसाइड करता है। रूल कौन बनाएगा, कौन बैलेंस करेगा, ये सारा डिसीजन वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू प्रोडिक्ट होता है। तो उसमें जो तीन कॉन्सेप्ट निकल के आए, बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर को, तो इसमें एक यूएसए के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वाल्ट्स, जिन्होंने एक बुक लिखा था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें वो बताया था कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, स्टेबल था, वो बाइपोलर वर्ल्ड था। व्हाई? बिकॉज डिवीजन ऑफ पावर क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन उस टाइम में नहीं था, और अलायंसेस भी क्लियर थे, कौन किसके सपोर्ट में आएगा। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हम लोग को कभी देखने नहीं मिला। और इन्होंने फिर ये भी बोला था यूनिपोलर के लिए कि ये शॉर्ट टर्म है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और यूनिपोलर में हम लोगों को अनस्टेबिलिटी थोड़ा सा देखने मिला। क्यों? इसमें हम लोग इराक इन्वेजन देखे, अफगानिस्तान इन्वेजन देखे, तो एक तरह से बाइपोलर से कम स्टेबल वर्ल्ड देखने मिला यूनिपोलर के टाइम में। और वर्ड्स ने मल्टीपोलर को सबसे ज्यादा अनस्टेबल बताया है, मोस्ट अनस्टेबल। व्हाई? क्यों मल्टीपोलर सबसे ज्यादा अनस्टेबल? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लेयर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ लेयर्स। चाइना राइजिंग पावर बोल सकते हैं, इंडिया,
सो राइजिंग पावर, इमर्जिंग पावर, यूरोप, तो बहुत सारे पोल्स है, बहुत सारे पावर्स है, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी होंगे। तो हर कोई अपना इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए या सिक्योर करने का कोशिश करेगा, इट्स ऑब्वियस। तो उससे होगा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए वॉल्स ने बोला था मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम लोग को सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने मिलेगा। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे ज्यादा थ्योरी डोमिनेट करता है वो करता है रियलिज्म, और वर्ड्स जो है वो नियो रियलिस्ट है। मतलब नव यथार्थवाद, नियो मतलब न्यू। इनका मानना था कि सिस्टम ही ऐसा है, स्ट्रक्चर ही वर्ल्ड का ऐसा है कि वो पावर के लिए ट्राई करेगा, पुश करेगा। चाहे मतलब पावर में कोई भी रहे, लाइक पीएम कोई भी रहे या प्रेसिडेंट कोई भी रहे, लीडर कोई भी हो, लेकिन सिस्टम ऐसा है, उसको सिस्टम का इंटरेस्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, बट पाकिस्तान को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, इंडियन पर्सपेक्टिव से चैलेंज है। सो इससे ये भी पता चलता है कि हिस्ट्री खुद को थोड़ा सा रिपीट करता है। जैसे यूएसएसआर 10 साल तक अफगानिस्तान में यूएसएसआर 10 साल तक अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व रहा, जिसके बाद 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक उसी तरह यूएसए अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व रहा, उसके बाद अफगानिस्तान से विड्रॉ किया। तो अब यूएसए काफी हद तक रोल बैक कर रहा है। कैसे? पहले जब यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएसए डोमिनेट करता था, तो कोई भी जो रूल हो वो या कुछ भी कहीं हो तो वो डिसीजन अकेले लेता। अब एक्चुअली में क्या है, यूएसए अपना हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए अलायंसेस बना रहा है, लाइक I2U2, क्वाड या ऑकस। ये यूएसए को यूएसए का हेजेमनी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। यूएसए इस तरह से अपना हेजेमनी को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। सो यूएसए अब कंप्लीटली लीडरशिप रोल में नहीं रहा, और इस हेजेमनी में पहला डेंट कोविड के टाइम में भी आया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 में कोविड ऐसा टाइम है कि जब यूएसए एज अ लीडर इमर्ज होके नहीं आया, जिस तरह से हेल्प एक्सपेक्ट किया गया था यूएसए का रोल, बट उस तरीके से सामने नहीं आया, जिसकी वजह से भी यूएसए का हेजेमनी में डेंट देखने मिला। और उसके बाद फिर जब अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तो और ज्यादा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया वर्ल्ड लीडरशिप में। करंट फेज को हम लोग ट्रांजिशन फेज बोल सकते हैं, यूनिपोलर टू मल्टीपोलर। उस बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो अभी है। और अभी क्या है, कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है, इतना सारा वॉर देखने मिल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि कोई किसी का सुन नहीं रहा है। ऑब्वियस है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा, जैसे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बट वर्ल्ड ऑर्डर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, या कोई वर्ल्ड पुलिस बोल के कुछ
होता नहीं है, जिसके वजह से वर्ल्ड का जो स्टेट है उसको एनार्की भी बोला जाता है, उस स्टेट को एनार्की बोला जाता है। अब कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा भी है कि यूएन है, यूएन वर्ल्ड पुलिसिंग का रोल करेगा, बट एक्चुअल में जो यूएन का रोल का जरूरत था, जैसे कोविड में या काफी टाइम यूएन चार्टर का वायलेशन हुआ है यूएनएससी का, जस्ट लाइक अफगानिस्तान में जब अटैक हुआ, इराक में जब अटैक हुआ, तो सॉवरेनिटी वायलेशन यूएन चार्टर का बहुत बार हुआ है। तो रूल मेकर जो था यूएसए, वही अब रूल ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। वाई? बिकॉज वो अपना हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपना इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए रिट्रीट कर रहा है वर्ल्ड पॉलिसी से, उस और अलायंसेस फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि उसको अपना हेजेमनी या अपना इंटरेस्ट को मेंटेन करना है। इसलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, इस तरह का स्लोगन देखने मिलता है। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अभी ज्यादा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरल थिंकर्स जो है, उनके अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशनल या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये वीक हो गया है, और इसको वीक किया है यूएसए। व्हाई? सॉवरेनिटी ब्रीच, यूएन चार्टर का ब्रीच, डिफरेंट टाइम्स, जस्ट लाइक रिसेंट क्राइसिस अगर बात करें तो वेनेजुएला देख सकते हैं, जब वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया, फिर ईरान अटैक, अफगानिस्तान, इराक, तो सॉवरेनिटी का ब्रीच मैक्सिमम टाइप हो गया है, तो उसको रूल ब्रेकर टाइप से बोल सकते। तो जिसके वजह से यूएन का पावर पे या लीडरशिप पे भी डेंट लगा है, इंस्टीट्यूशन वीक हुआ है, जिस वजह से अभी क्योस देखने मिल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है। व्हाई? इंस्टीट्यूशंस वीक हुए, ये लिबरल थिंकर्स का व्यू है, इस वजह से। एक और स्ट्रेटेजिस्ट है जॉन जे मर्सनर। इनका मानना है पावर को मैक्सिमाइज किया जाए, लाइक स्टेट्स पावर को मैक्सिमाइज करता है हमेशा। जैसे यूएसए अभी रोल बैक नहीं कर रहा है, वो बस रिकैलिब्रेट कर रहा है अपना, या रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है खुद का हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए वो अलायंसेस फॉर्म कर रहा है, जो अलायंसेस मैंने पहले बताया, I2U2 ऑकस, क्वाड, इस तरह से। और इस वजह से वो अपना इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो भी होगा वो एक्शन लेगा। फिर आते हैं हेनरी किसिंजर। ये एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक लिखा है, था वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें इन्होंने 4 पॉइंट या 4 टर्म्स बताए थे। एक था वेस्टफेलिया, दूसरा इस्लामिक, तीसरा सिनिक मीन्स चाइनीज, फोर अमेरिकन, पैक्स अमेरिका, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसमें जो वेस्टफेलिया है, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। इसमें सॉवरेनिटी का बात होता है, नेशनल इंटरेस्ट का बात होता है, लाइक हर स्टेट को अपना सॉवरेन राइट्स है, हर स्टेट को अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करने का राइट है। बट और यूएसए भी वेस्टफेलिया का ही प्रोडक्ट है। 1771 में यूएसए आया है और 1648 में ये ट्रीटी आया था। बट वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा देखा गया कि काफी टाइम वेस्टफेलिया ट्रीटी ब्रीच हुआ है,
इनका ऐसा मानना था वर्ल्ड ऑर्डर लीडरशिप या स्टेबिलिटी आएगा बैलेंस प्लस लेजिटिमेसी से। कैसे? स्टेट एक दूसरे को compete करने के लिए बैलेंस करेंगे। लाइक अगर चाइना ज्यादा मैक्सिमम अगर आर्म्स पे आर्म्स खरीद रहा है या आर्म्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको देखा दे, उसको compete करने के लिए इंडिया को भी करना पड़ेगा, यूएस भी करेगा, तो जिसके इसके साथ एडवर्सरीज है, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां वो लोग compete करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। और लेजिटिमेसी क्या होता है कि लाइक जब यूनिपोलर वर्ल्ड था तो होल वर्ल्ड एक्सेप्टेड यूएसए एज अ लीडर, तो वो यूएसए का लेजिटिमेसी था। फिर जब बाइपोलर वर्ल्ड था तो वर्ल्ड दो फ्रैक्शन में था, वहां भी दोनों फ्रैक्शन अपना अपना लीडर चूज किए, तो वहां भी लेजिटिमेसी था ऑर्डर का। मल्टीपोलर में अगर लेजिटिमेसी नहीं आएगा तो क्योस या कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। लेकिन वही अगर स्टेट्स कॉन्सेंसस डेवलप कर लेते हैं आपस में तो लेजिटिमेसी आ जाएगा, रूल्स सेट कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी आएगा। तो बैलेंस प्लस लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब क्या है कि जब सॉवरेनिटी ब्रीच हुआ या स्टेट खुद के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सॉवरेनिटी ब्रीच किए सेवरल टाइम, तो उसमें यूएसए का लेजिटिमेसी में एक डेंट आया। और कोविड में भी जिस तरह एज अ लीडर इमर्ज नहीं हुआ तो उसमें उसका लेजिटिमेसी पे डेंट आया, जिसकी वजह से अभी वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को कोई अभी फिल नहीं किया है, और इसीलिए अभी जो करंट पीरियड है, करंट फेज है, उसको हम लोग ट्रांजिशन फेज बोल सकते हैं टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। और मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टेबल हो सकता है, बट अगर लेजिटिमेसी आ जाए तो बैलेंस भी हो जाएगा और स्टेबिलिटी भी आएगा। सो जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफी डायनेमिक है और इवॉल्विंग है, चेंज होते रहता है। जैसे श्री कृष्ण जी बोले परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसी तरह वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज देखने मिलते रहता है। और अब फ्यूचर ही बताएगा कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर किस और शिफ्ट करेगा, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर अनस्टेबिलिटी रहा तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है, प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी।